नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को टूलकिट एफआईआर के संबंध में दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिशा रवि को आज 5 दिन की पुलिस हिरासत की समाप्ति पर पटियाला हाउस कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मुख्य मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने आदेश पारित किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि सह अभियुक्त शांतनु मुलुक को 22 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। दिशा रवि की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए। कुछ आप कहें? सुप्रीम कोर्ट ने डकैती और हत्या के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा उम्र कैद से घटाकर 22 साल की कैद तक सीमित कर दी। शिवलिंगय्या को ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 396, धारा 307 और धारा 34 के तहत दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ की गई अपील को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। शिवलिंग और अन्य अभियुक्तों पर एक लॉरी ड्राइवर और क्लीनर पर हमला करके डकैती करने का आरोप था, जिसमें क्लीनर की मौत हो गई थी। वाराणसी में सिविल सीनियर जज के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर की मुख्य गद्दी पर अनुष्ठान की बहाली की मांग की गई है। मुकदमा मां गौरी के अगले मित्र के रूप में रंजना अग्निहोत्री और 9 अन्य लोगों ने दायर किया है। वादकारियों ने ये दावा किया है कि वो भगवान शिव के भक्त और उपासक हैं। मुकदमे में गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य, डीएम वाराणसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन अनुमति, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और न्यासी बोर्ड काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि देवी गौरी, भगवान हनुमान, भगवान गणेश जी, नंद जी और भगवान विश्वेश्वर के भक्तों को विवादित क्षेत्र में दर्शन, पूजन और अनुष्ठान का अधिकार दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म के अनुसार पूजा और अनुष्ठान का मौलिक अधिकार है और 26 जनवरी 1950 से पहले खड़ी की गई कोई भी बाधा अनुच्छेद 13(1) के आधार पर शून्य हो जाती है। याचिका में कहा गया है, एक मूर्ति पूजक अपनी पूजा को पूरा नहीं कर सकता है और पूजा की वस्तु के बिना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। पूजा करने में खड़ी की गई कोई भी बाधा भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के अधिकार से वंचित किए जाने जैसा है। फैमिली कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ एक पति की तरफ से दायर अपील को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया कि तलाक की डिक्री पारित करने के लिए पत्नी की तंबाकू चबाने की आदत अकेले पर्याप्त आधार नहीं है। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने भी पति की तरफ से दायर तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था, ये देखते हुए कि यदि विवाह को भंग कर दिया जाता है तो बच्चों को बहुत नुकसान होगा। न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेदीवाला और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता या पति द्वारा ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट के सुविचारित निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जाए।
अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने मुफ्त अश्लील वेबसाइटों पर वयस्क सामग्री प्रकाशित करने के लिए अपने खिलाफ लगे अश्लीलता के आरोपों के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। अपनी याचिका में शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया है कि सामग्री एक सदस्यता आधारित अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल के लिए थी और वास्तव में चोरी का शिकार है। हालांकि इससे पहले अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत को सेशन कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि एक आत्मनिर्भर महिला से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने चुनिंदा समूह के अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एडल्ट कंटेंट बनाती है और उस कंटेंट को प्री पॉर्न वेबसाइट पर प्रकाशित करती है, जिससे ये आसानी से और मुफ्त में देखने के लिए उपलब्ध हो सके। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरण KSLSA को निर्देश दिया कि वो ये किसी को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जिन बच्चों को खिलौने और अन्य सामान सड़कों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए काम में लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बेंगलुरु की सड़कों पर खिलौने, फूल आदि बेचने के लिए मजबूर किए जाने वाले कमजोर बच्चों की पहचान के लिए डेटा संग्रह सर्वेक्षण शुरू किया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा उत्पादित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में वॉलंटियर ने वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद कथित रूप से गंभीर प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया है। वॉलंटियर की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से भारत सरकार को नोटिस जारी किया। इसी तरह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ICMR के महानिदेशक, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO, एस्ट्राजेनेका UK के CEO और एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार 18 फरवरी को मिर्जापुर सीरीज के निदेशकों और लेखकों यानी करण अंशुमन, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और इस मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।